तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग आ गया होता है उसी जंगल के अंदर जहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं, जहाँ पे उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो लिन फैंग ने कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं लिन फैंग को, जो कि फिलहाल लीड ले लेता है और कहता है कि आप सारे लोग पीछे रहिए एंड मैं आगे बढ़ के इनके साथ में डील करूंगा। जिसके बाद वो अपने पास में रखा हुआ एक स्पेशल आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि रेड कलर का था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आर्टिफैक्ट काफ़ी सारे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उन सारे बीस्ट को जाके वो हिट कर रहा होता है। तभी लिन फैंग कहता है कि मेरे इस अटैक से बचना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन टोकन जाके काफ़ी सारे बीस्ट को हिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ही बुरे तरीके से मारे जा रहे थे। हर तरफ उन टोकन्स की वजह से तबाही मच चुकी होती है और आसपास जितने भी बीस्ट आ रहे थे वो सारे के सारे लगातार मारे जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे बीस्ट मारे जा चुके थे, लिन फैंग तुरंत ही अपने उस स्पेशल टोकन को अपने पास में रख लेता है, जहाँ पे शाओ थियान भी आ गया था और कहता है कि मास्टर मिस्टर लियू के पास में जो आर्टिफैक्ट रखा हुआ है क्या आपने उसको देखा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लियू को, जो कि आसपास मौजूद बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मार रहा होता है लिन फैंग के उसी आर्टिफैक्ट का यूज़ करके। तभी यहाँ पे लिन फैंग कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर वो एंसिस्टर इसी के एंसिस्टर थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट तुरंत ही मारे जा रहे होते हैं एंड समझ नहीं आ रहा था कि सडनली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लग गया था, जिसकी वजह से आसपास मौजूद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए थे। एंड हम देखते हैं यहाँ पे लिन फैंग के सिस्टर को, जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो उसके पास काफ़ी सारे बीस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बॉडी थी वो तुरंत ही उनको सोलो कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो स्पिरिचुअल बॉडी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है लिन फैंग के सिस्टर को। ये देखते ही यहाँ पे मिस्टर लियू कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम सारे भी मिलकर इसके साथ में फाइट करने की कोशिश करेंगे तभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जीत नहीं सकते। जिसके बाद मिस्टर लियू तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है और उसके बाद फिर तुरंत ही वो लोग वहाँ से गायब हो गए थे। तभी लिन फैंग को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि वाकई में कि ये जो भी है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ही ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रू गॉड है। अगर मैंने इसको एक बार मार दिया तो फिर मेरे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसके सब कुछ कहने से पहले ही उस स्पिरिचुअल बॉडी ने उसकी बहन को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से लिन फैंग तुरंत ही चला जाता है उसके पास में और फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था। फिलहाल वो स्पिरिचुअल बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से लिन फैंग का हाथ छूट जाता है और फिर वो उसकी बहन जा रही होती है उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ। लिन फैंग तुरंत ही अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड उस दूसरी वाली स्पिरिचुअल बॉडी से डील करने के लिए इनफ थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फैंग तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड को भी समन करता है और उसके बाद वो वन सोर्ड सील दी स्काई नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से उस स्पिरिचुअल बॉडी को थोड़ी तो दिक्कत आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली लिन फैंग ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को, जो कि अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थी, तो फिर लिन फैंग भी वापस से खड़ा हो जाता है और इस बार वो अपनी ड्रैगन स्केल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने प्रोटेक्ट करने के लिए एक सील भी बना ली थी, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर लिन फैंग क्यों उसके रास्ते में बाधा बन रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट निकलता है, जो कि देखने में डेविल जैसा लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था। लिन फैंग ने भी उसे डील करने के लिए अपने उसी हेवनली गोल्ड फर्नेस को निकाल लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिन फैंग उस बीस्ट को उस फर्नेस के अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डेविल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से लिन फैंग ही दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं यहाँ पे उसी स्पिरिचुअल बॉडी को, जो कि फिलहाल लिन फैंग के सिस्टर को अपने पास में रखने की कोशिश कर रही होती है, उसने फाइनली जाके उस शील्ड को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब उसकी बहन निहत्ती हो चुकी थी। तभी वो वहाँ पे उसको पकड़ लेता है काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से, लेकिन लिन फैंग की सिस्टर उसको बुलाती है और कहती है कि ब्रदर प्लीज़ यहाँ आइए, मेरी हेल्प करिए। जिसकी वजह से लिन फैंग को गुस्सा आ रहा था, वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके अंदर मौजूद वो स्क्रेव यार्ड स्पिरिट उसको कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये जो पावर है ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, इसके अंदर मुझे डर है कि तुम इसे नहीं बचा पाओगे, लेकिन हमें एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए लिन फैंग। लेकिन तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना,
क्योंकि तुम इसके मैच के बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद ग्रेवयार्ड स्पिरिट को देखते हैं जो कि तुरंत ही बाहर को अपीयर हो गई थी एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी हेवनली सोर्ड से एक स्लैश अटैक कर देती है। जैसे ही उस स्पिरिचुअल बॉडी को ये चीज रियलाइज होती है वो भी तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और फिर लिन फेंग उसने भी अपने उसी फिनिक्स को समन कर लिया था। फिलहाल तो हम देखते हैं कि लिन फेंग एंड ग्रेवयार्ड स्पिरिट दोनों ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे उसी बॉडी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम सारे मिलके मुझे यहाँ पे रोक पाओगे एंड इस लड़की को तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तभी वहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल तुम मुझे ऐसा करने दोगे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे मेरे रास्ते में बाधा बनने की कोई भी कोशिश की तो फिर याद रखना मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसको कहती है कि अच्छा बहुत हो गया तुम्हारा, तुम हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये सब कुछ बेकार है। तभी हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को जिसने एक बार फिर से काफी ज्यादा पावर को समन कर लिया था एंड हम देखते हैं कि जैसे ग्रेवयार्ड स्पिरिट आगे बढ़ रही थी वो पावर जाके हिट कर जाती है ग्रेवयार्ड स्पिरिट को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे कुछ पलों के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे तो करके वो उसको रोक पाए, लेकिन अब वो भी बहुत ही बुरे तरीके से नाकामयाब हो चुका था। फिलहाल तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट का भी कुछ पता नहीं होता एंड वो स्पिरिचुअल बॉडी लेके गायब हो जाती है लिन फेंग की सिस्टर को। लिन फेंग वहीं पे गिर गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी शाओथियान उसके पास में आ जाता है और कहता है कि बॉस प्लीज उठिए, बॉस उठ जाइए, लेकिन हम देखते हैं कि इस सबका कुछ भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि फिलहाल एक रूम के अंदर लेटा हुआ था एंड वो बेहोश होता है। सडनली उसको होश आ गया था और फिर उसके बाद वो उठ के कह रहा होता है कि मेरी बहन तुम कहाँ हो, लेकिन यहाँ पे मिस सूही बैठी हुई होती हैं जो कि कह रही होती हैं कि हमें माफ कर दो, हम सारे ही मिलके उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। जिसके बाद लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि समझ नहीं आता कि आखिर क्या करूं, अब मैं फादर को क्या जवाब दूंगा एंड वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मिस सू उसको मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे पता है कि तुम उसको वापस लेके आ जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है एंड मुझे लगता है कि तुम एक बार ट्राई जरूर से ही करना चाहिए। लेकिन लिन फेंग के दिमाग में कुछ और भी बातें चल रही होती हैं। ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसको कह रही होती है कि तुम्हें इतना ज्यादा रेशनली बिहेव नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को देखो और उसके हिसाब से तुम्हें अटैक करना है सामने वाले के ऊपर ताकि वो एक बार में खत्म हो जाए। जिसके बाद लिन फेंग को उसकी बातें समझ आ रही होती हैं एंड वो कह रहा था कि मिसू आप इस बारे में बिल्कुल सही हैं, मुझे इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तभी मिस सू कहती है कि वो स्टॉक गॉड जो है मुझे लगता है कि वो शियांग को लेके गया है अपना डिसाइबल बनाने के लिए, फिलहाल तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना। वो तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी के अंदर वही हेवनली आइज ड्रैगन उसको बता रहा होता है कि लिन फेंग मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उसकी लोकेशन ढूंढ के निकाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग इस बात के लिए एग्री करता है एंड यहाँ पे तुरंत ही एक अजीब सा मैप टाइप चीज़ बनने लग गई थी। जिसके बाद लिन फेंग उसके पैटर्न को समझने लग जाता है और कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे कहाँ जाना है, ये तो एंशिएंट गैलेक्सी है एंड मुझे इस जगह पे जाना होगा। तभी यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल इस जगह पे जाने के लिए तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि एक बार जब जेड बटरफ्लाई पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद तुम अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हो। और ये मैजिकल टावर का जो बेनिफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि डिसाइड कर लेता है कि अब वो ऐसा करेगा भी। फिलहाल सीन कट होता है एंड फिर उस स्टॉक गॉड को देखते हैं जो कि फिलहाल शियांग के पास में बढ़ रहा था और उसको कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो फिर तुम म्योजिन श्रीन के अंदर एंटर कर सकती हो और फिर उसके बाद तुम यहाँ के लॉर्ड का टाइटल को भी ऑब्टेन कर लोगी। तो बताओ तुम्हें मेरी बात कैसी लगी। ये सुनते ही शियांग उसको मना कर देती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बट वो गॉड उसके पास में आ गया था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ फिर भी तुम मना कर रही हो। तभी शियांग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहती और ना ही मैं ओवरलोड बनूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में पीस बहुत ही प्यारा है। जिसके बाद वो गॉड कहता है कि अच्छा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम्हें और तुम्हारे भाई को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तभी शियांग डर जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि मैं तुमसे कहूँगा। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। जिसके बाद वो गॉड कहता है कि ठीक है, तो फिर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो जाओ एंड इन सब चीज़ों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। और ये कहते
ही वो अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज़ करने लग जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि फिलहाल अभी भी बैठा हुआ था एंड वो सडनली फील करता है कि बाहर तो कोई है। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि शियांग आ चुकी है। वो तुरंत ही उस गोट के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन शियांग उसको रोक लेती है और कहती है कि ऐसा मत करना। तभी लिन फेंग को गुस्सा आ रहा था और उसको कह रहा होता कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तभी शियांग कहती है कि पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद ही तुम आगे कुछ डिसाइड करना। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।